जय श्री राम, जय हनुमान। तो 30 तारीख से गुप्त नवरात्र ही स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार पर संकट आ जाए या फिर हमारे कुटुंब को नुकसान पहुंच जाए। और फिर गुप्त नवरात्रि में हमें हनुमान जी की किस तरह से साधना करें कि हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता रहे। अगर आप हनुमान जी के भगत हो और हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हो तो ये जो गुप्त नवरात्रि का जो समय है ये ऐसा सुनहरा समय आता है कि इसमें अगर हम हनुमान जी की पूजा साधना करते हैं तो हमारे ऊपर जो हनुमान जी की कृपा होती है वो दुगुनी हो जाती है। तो देखिए, ऐसे कोई काम नहीं है जो अगर हम पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं देवता की तो वो हमारे साथ अच्छा नहीं करे। अगर हमारी पूजा सही है, हम सच्चे मन से कर रहे हैं तो कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। उन पे भरोसा रखना हमारा काम है और उस भरोसे पर कायम रहना भगवान जी का काम है। तो अब आप अपनी पूजा से, अपनी पूरी विधि से, अपनी साधना से भगवान से आप कृपा प्राप्त कर सकते हो। हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहती है और हर चीज़ आपके ऊपर देवताओं की बनी रहे। उसके लिए इन गुप्त नवरात्रि में कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं और हनुमान जी की साधना कैसे करनी है कि हनुमान जी की कृपा हम पे बनी रहे, माता दुर्गा की कृपा हम पे बनी रहे, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहली बात, गुप्त नवरात्रि में हम ऐसी कौन सी दिव्य पाठ करें कि हनुमान जी की शक्ति हम पे बनी रहे, हनुमान जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। और गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा काम हमें नहीं करना, नहीं तो क्या हमारे कुटुंब को नुकसान हो जाए, हमारे परिवार पर संकट आ जाए। अब देखिए, साल में नवरात्रि 4 बार आती है, उसमें 2 खुली नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अब गुप्त नवरात्रि में भी हमें 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा करनी होती है। माँ की 9 शक्तियाँ भक्तों पे बनी रहती हैं, माँ का आशीर्वाद भक्तों पे बना रहता है। वो भले गुप्त नवरात्रि हो, खुले नवरात्रि हो, लेकिन 9 दिन माँ की साधना होती है, 9 दिन माँ की भक्ति होती है और माँ अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखती है अपनी शक्ति से। और इसी के साथ आप जब ये 9 दिन माता की भक्ति करेंगे, माता की शक्तियाँ भक्तों पे रहेगी और बुराई का माँ नाश करती है, उस टाइम आपको हनुमान जी की एक ऐसा संकल्प लेना है, वो आप 11 दिन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आप ऐसे करो कि जब ये गुप्त नवरात्रि आए, इन गुप्त नवरात्रि में आप 11 दिन सुंदरकांड पाठ का संकल्प ले और उसको करें। अब कैसे करना है और विधि क्या है तो वो आगे आप सुनते जाना, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब जब आप ये सुंदरकांड पाठ का संकल्प लेते हो तो इसमें करना क्या है कि दीपदान करना है। एक तो 11 दिन आप दीप जला के रखें, भगवान की पूजा करें और 11 दिन सुंदरकांड पाठ का पाठ करें और अखंड ज्योत आपको 11 दिन तक जलानी है। अब उसमें आपको ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना है संकल्प में। जैसे ही आप 9 दिन नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए भी आपको इन सारी नियमों का पालन करना होगा, तभी माता की कृपा आप पे बनेगी। नहीं तो आप अगर इन विधि या इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको जो शुभ परिणाम मिलेगा उसकी जगह आपको अशुभ परिणाम मिलेगा। अब इसमें आगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आगे सुनते रहना।
अब जब आप सुंदरकांड का पाठ करो तो आपका करना क्या है कि रात को 9 बजे करना है। 9 बजे से लेके आप रात को 2:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। जैसे गुप्त नवरात्रि, एक रहस्यमय नवरात्रि, इसमें आपको रात के टाइम ही आपकी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान जी माता दुर्गा के परम भगत हैं और चिरंजीवी नाम मिला हुआ हनुमान जी को, तो माता सिया के द्वारा ही हनुमान जी को ये नाम दिया हुआ है। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, ये भी हनुमान जी को माता सिया के द्वारा ही मिला हुआ है। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि, मतलब ये जो गुप्त रहस्य में रात्रि है, इसी में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और आप जब ये एक टाइम खाना खा के अगर सुंदरकांड पाठ का आप पाठ करते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी इस गुप्त नवरात्रि में ही। अब ये पता है कि जब भी आप कोई शुभ काम करो या कुछ भी पूजा पाठ करो तो सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करना जरूरी होता है, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूज्य देवता हैं। इसलिए जब आप ये सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ करो तो पहले गणपति जी का आह्वान करें। और एक बात नियम बना के करना है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ नियम बना के नहीं करते हो तो हो सकता है आपको वो फल नहीं मिले। इसलिए नियम बनाना जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ विधि जीवन में भी नियम बनाना जरूरी है। नियम के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है। अब नियम भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नियम बनाना है आपको। अब नियम ये है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो जैसे आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, पता है नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि है, तो उसमें माता दुर्गा के मंत्र का जाप करना है, हनुमान जी की साधना करनी है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, सुंदरकांड पाठ का जाप करना है। अब का नियम क्या है? नियम ये है कि आपको जाप करना है कि मेरे को माता जी की 21 माला जाप करनी है, मेरे को हनुमान जी के मंत्र की 51 माला जाप करनी है, मेरे को सुंदरकांड का पाठ का जाप करना है। तो ये नहीं कि आज मैं 51 बार जाप कर लिया, कल मैं 5 बार जाप कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नियम बना लें एक कि मैं इस गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी के मंत्र का जाप मैं 51 बार करूँगा, माता के मंत्रों का जाप मैं 51 बार करूँगा, सुंदरकांड पाठ का मैं जाप करूँगा, तभी आपको फल मिलेगा। आप इन मंत्रों के साथ साथ गुप्त नवरात्रि में राम नाम का जाप भी कर सकते हो। तो ये सब आपको नियम बना लेना है। याद नहीं रहे तो आपको पेन कॉपी लेना, लिख लेना, पहले दिन मैंने इतने जाप किए हैं तो दूसरे दिन भी मेरे को इतना ही जाप करना है। ये नियम जरूर बनाना है। अब देखो कि आप भक्ति में इतनी साधना करना कि आपको पता भी नहीं चले, वो मंत्रों का जाप करते हुए, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए, सुंदर कांड पाठ का जाप करते हुए आपकी साधना, आप साधना में इतने खो जाना कि आपको सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब एक बात, जिसको हम पूजा को सफल करनी है, हमारे जो भी मनोकामनाएं हैं उसके लिए जो हम मंत्र का जाप कर रहे हैं उनको सफल बनाने के लिए सबसे मेन बात है कि हवन जरूर करना। हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हम कितने भी मंत्रों का जाप कर लें, जब हमारी पूजा समापन होता है तब हम हवन नहीं करते हैं तो हमें उस पूजा का परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पूजा पाठ, इसके अलावा अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो भी आपको हवन करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। अब जब भी आप हनुमान जी की साधना करें, सुंदरकांड पाठ का जाप करें, माता के मंत्र जपें या फिर हनुमान जी मंत्र का जाप करें, तो आपको मीडिया के जो भी साधन हैं उनसे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप ये
11 दिन का सुंदरकांड पाठ का संकल्प ले रहे हो, 9 दिन नवरात्रि में माता के मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसलिए इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों से दूरी बना के रखोगे तभी आप भगवान जी की साधना कर पाओगे। और जब भगवान जी की साधना करो तो इस हिसाब से करो कि उनका प्रेम अपने ऊपर बरसने के लिए वो तरस जाए। तो इसलिए इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। निर्मल मन से, शांत मन से, एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा साधना करें तो हमें मन वांछित फल प्राप्त होगा। अब आपके मन में विचार होना चाहिए कि भोग क्या लगाए जब हम, तो आप माता जी को खीर का, हलवे का भोग लगा सकते हो। और आपने विशेष संकल्प लिया हनुमान जी की साधना का, तो हनुमान जी को अपने मन से निस्वार्थ भाव से बनाया हुआ जो भी भोग है आप लगा सकते हो। चूरमे का लगा सकते हो, खीर का लगा सकते हो, गुड़ चने का लगा सकते हो, लेकिन प्रेम से भगवान के लिए बनाओ और उसका भोग लगाओ। अब भोग आपको क्या है कि अंगारे पे लगाना है, ऐसा नहीं है आप रोज जैसे पूजा करते हो वो पूजा नहीं है। संकल्प है आपकी, हर इच्छा पूरी करने का आपने संकल्प लिया है, मनोवांछित फल पाने के लिए आपने संकल्प लिया। तो इसके लिए आपको गुड़ चने, चूरमा, चावल का अंगारे पर भोग लगाना है और उसमें घी की आहुति देनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब हम श्रद्धा से करेंगे तभी पूरी होगी। ये बहुत हम दुर्बल मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए संकल्प लेते हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास भी करने पड़ेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करें, माता जी का करें, संकल्प लेके हनुमान जी का करें, तो ध्यान रखें कि आप सात्विक रहें और जमीन पे सोने का करें। जमीन पे सो के अगर आप पूजा आराधना करते हो, जब भी आप भगवान जी की पूजा आराधना करते हो तो ज़मीन पे सोना चाहिए। तो उसके क्या होता है कि हमारी पूजा स्वीकार होती है जब हम पूरी विधि, शास्त्रों में जो हमारी पूजा की विधि है उस हिसाब से करते हैं। आप इस तरह हनुमान जी की साधना करना गुप्त नवरात्रा में। हनुमान जी नवरात्रा के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, हर मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। तो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको पहले से। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम, जय माता दुर्गा, जय हनुमान जी लिखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।